हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसजेवीएन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने आज के दिन में यानी कि 5 नवंबर के दिन में अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा सेल्स की। यहाँ पर अगर हम सितंबर 2024 क्वार्टर के डेटा को देखें तो यहाँ पर 1026 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 870 करोड़ की और सितंबर 2023 के साथ कंपेयर करें तो 878 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें यहाँ पर सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और अगर ईयर वाइज देखेंगे तब भी आपको सेल्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस। इस सेल्स को मेंटेन करने के लिए कंपनी को कितने खर्चे करने पड़े हैं। तो सितंबर 2024 में कंपनी को 198 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं। जून 2024 में 224 करोड़ के खर्चे किए हैं और सितंबर 2023 की बात कर रहे थे तो 172 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में क्या है गिरावट देखने को मिली हुई है, जबकि प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखें तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। सितंबर 2024 में देखेंगे तो 828 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। जून 2024 में देखें तो 646 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं सितंबर 2023 के साथ तो सितंबर 2023 में 706 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें सितंबर 2024 में 81% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 74% और अगर प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 80% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज यहाँ पर करीब जो है 1% का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा देखने को मिला हुआ है। जबकि आप अगर यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले करीब 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जंप देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो सितंबर 2024 में 590 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। जून के साथ अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो जून में यहाँ पर 462 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। सितंबर 2023 की बात करें तो 569 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें क्या है, थोड़ी बहुत जंप देखने को मिली हुई है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है जहां पर कंपनी ने टैक्स हो गया और अदर एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस थे सब चीजों को माइनस करने के बाद कंपनी के पास जो एंड में प्रॉफिट बचता है उसी को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो सितंबर 2024 में 440 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 357 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सितंबर 2023 का तो सितंबर 2023 में 440 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब है कि अगर ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट सेम निकल कर आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो एक नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। सितंबर 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर 1.12 रुपीज ईपीएस निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में था 0.91 और सितंबर 2023 की बात करें तो 1.12 रुपीज यहाँ पर ईपीएस निकल कर आया है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कंपनी को होने वाली जो अर्निंग है उसी को हम जो है ईपीएस बोलते हैं। तो यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईयर वाइज देखेंगे ईपीएस जो है सेम निकल कर आया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ईपीएस में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। तो ये था इस कंपनी के रिगार्डिंग क्वार्टरली रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले एक अच्छा खासा देखने को मिला हुआ है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब मैं एंड में डिस्कस कर लेता हूँ कि चार्ट पर इस स्टॉक का या इस फाइनेंशियल रिजल्ट का क्या असर देखने को मिल सकता है। देखिए स्टॉक इस रिजल्ट की वजह से हो सकता है स्टॉक के प्राइस में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले, लेकिन जो स्टॉक का जो प्राइस है पिछले फरवरी मंथ से, अगर आप फरवरी मंथ से चार्ट को देखेंगे तो फरवरी मंथ से स्टॉक का प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक स्टॉक का प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेजी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।